स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए शादी नहीं हुई है, 7 फेरे नहीं लिए गए हैं, कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या फिर भी कोई महिला अपने लिव इन पार्टनर और उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न और क्रूरता यानी कि सेक्शन 498A के अंतर्गत मुकदमे में जेल भिजवा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सनसनीखेज और दूरगामी फैसले से देश के कानून को एक नया मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर लिव इन रिश्ता शादी जैसा था और शादी करने की मनसा साफ थी, तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर उपलब्ध नहीं है तो भी महिला को कानूनी कवच देना ही पड़ेगा, उससे कानूनी कवच छीना नहीं जा सकता। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि 2 दिन साथ रहने, डेटिंग करने या कैजुअल लिव इन में रहने पर भी हर लड़के के ऊपर 498A का जो डंडा है वह चल जाएगा। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा लिव इन रिलेशनशिप है जो कानून की नज़र में शादी जैसा है? क्या लिव इन पार्टनर अब कानूनी रूप से आपका पति बन जाएगा? क्या एक शिकायत होते ही पुलिस जो है वह आपके पूरे परिवार को जेल में डाल देगी? आज के इस फैसले के उस कानूनी पेचीदगियों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जो हर युवा और हर परिवार को जानना जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, पहले समझते हैं कि मुकदमा क्या था, केस क्या था। केस का नाम है डॉक्टर लोकेश BH वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस की जो बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच थी ये। और इसमें आरोप लड़की ने लगाया था कि लिव इन में रहने के दौरान उसके साथ क्रूरता की गई और उसकी प्रताड़ना की गई। और अब आता है लड़के के जो वकील हैं, उन्होंने क्या किया। यह मामला पहले हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में लड़की के पक्ष में डिसीजन होता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आता है। लड़के के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में एक बहुत ही स्मार्ट सी दलील दी। उन्होंने कहा कि साहब, IPC की धारा 498 जो है उसमें साफ साफ लिखा है हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति हो या पति के संबंधी हो, उनके ऊपर ही क्रूरता का मुकदमा चल सकता है। जब तक कानूनी रूप से शादी नहीं हुई है तब तक वह लड़का हस्बैंड कैसे हुआ, और जब वह हस्बैंड ही नहीं है, वह पति ही नहीं है, तो उस पर 498A लग कैसे सकता है। लड़के वालों ने केस रद्द कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी दलील को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो सेक्शन 498A है, इसका मतलब केवल मैरिज सर्टिफिकेट की चौकीदारी करना नहीं है। इस कानून का असली मकसद है महिला को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाना, उसका प्रोटेक्शन करना। अगर कोई महिला सालों से पति पत्नी की तरह रह रही है, उसके साथ क्रूरता होती है, तो कानून सिर्फ शादी का कार्ड ना होने का बहाना बनाकर अपनी आंखें मूंद नहीं सकता है। कानून को उसे प्रोटेक्शन देना ही होगा। अब आते हैं इस फैसले के सबसे खतरनाक और सबसे राहत देने वाले पहलू को समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक स्पष्ट लकीर खींची है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर लिव इन रिलेशनशिप 498A के तहत नहीं आएगा। सुरक्षा सिर्फ उन्हीं रिश्तों को दी जाएगी जहां पर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होना चाहिए, यानी कि विवाह जैसा रिश्ता होना चाहिए, और दूसरा इंटेंट टू मैरी भी होनी चाहिए, यानी विवाह करने की स्पष्ट मंशा भी होनी चाहिए, वह भी दोनों पक्षों में। अब सरल शब्दों में समझिए दोस्तों, केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमना यह इसका आधार नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ हफ्ते या महीने एक साथ रहना इसके लिए काफ़ी नहीं है। केवल एक साथ किसी ट्रिप पर चले जाना या फोटो होना इसके लिए काफ़ी नहीं है। कोर्ट यहाँ पर यह देखना चाहती है कि क्या आप एक ही छत के नीचे घरेलू जिम्मेदारियां बांट रहे थे, क्या समाज आपको एक जोड़े के रूप में एक्सेप्ट कर रहा था, क्या आर्थिक निर्भरता थी, और क्या शादी का कोई पक्का वादा था। साथियों, क्या लिव इन
पार्टनर को, अगर हम कहें इस फैसले का एक दूसरा पहलू देखें कि क्या लिव इन पार्टनर को अब पति का पूरा अधिकार मिल जाएगा, तो यहां पर समझिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लिए जो है वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, अगर आप शाब्दिक अर्थों में जाएंगे तो शाब्दिक अर्थों में कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शादी नहीं हुई है तो वह पति नहीं है, और अगर वह पति नहीं है तो 498A भी नहीं लगेगा। लेकिन उद्देश्यपूर्ण अर्थ का तात्पर्य यह है कि क्रूरता तो वही है, प्रताड़ना का जो पेन है वह तो वही है, चाहे वो शादीशुदा महिला हो या लिव इन में रहने वाली महिला हो, तो फिर सुरक्षा आदि क्यों दी जाए। इस फैसले का मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि लिव इन पार्टनर को अब जायदाद में हिस्सा मिलने लगेगा, संपत्ति के अधिकार मिलेंगे या टैक्स बेनिफिट्स भी स्वतः मिलने लगेंगे। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पति शब्द का एक विस्तृत दायरा जो है वह केवल और केवल 498A की सुरक्षा तक ही सीमित है। इसे हर कानून पर लागू करने की भूल मत करिएगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से और राइट टू इक्वालिटी से भी जोड़ा है। दोस्तों, कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर दो महिलाएं हैं जो एक ही तरह की घरेलू क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि एक के पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसे सुरक्षा दे दी जाए और दूसरी के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे प्रताड़ना सहने के लिए छोड़ दिया जाए, यह सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी और स्टेफन जहान के वाले जो केस हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर मनपसंद पार्टनर चुनना है तो यह एक व्यक्तिगत आज़ादी है दोस्तों, और सिर्फ इसलिए कि आपने पारंपरिक शादी के बजाय एक अलग जीवन शैली चुन ली है, कानून आपको क्रूरता के आगे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जिक्र किया गया है के.एस. पुट्टास्वामी और स्टेफन जहान केसेस का। तो इसलिए प्रोटेक्शन दोनों को मिलना चाहिए, भले ही किसी ने अपनी अलग जीवन शैली क्यों ना चुनी हो। अब आता है सबसे बड़ा डर, मैं कह सकता हूं कि पुरुष समाज का सबसे बड़ा डर, कि क्या लिव इन में ब्रेकअप होते ही पूरी फैमिली में जेल हो सकती है। क्योंकि आरोप लगने और अधिकारों का दुरुपयोग करने के मामले में कुछ कानून बहुत भारत में जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस खतरे को भांपते हुए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच भी दिया है, उसे भी समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कोई यहाँ पर इस तरीके के मामलों में कोई मैकेनिकल अरेस्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि केस दर्ज होते ही पुलिस किसी को तुरंत गिरफ्तार करने नहीं पहुंच जाएगी, उसके परिवार को जेल में नहीं डाल देगी। और इसके साथ साथ दूसरा कहा गया है कि जो अर्नेस्ट कुमार सेफगार्ड्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, यानी कि पुलिस पहले सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, प्राथमिक जांच करेगी और उसके बाद स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी भी की जाएगी। पुलिस को यह देखने की जिम्मेदारी होगी कि रिश्ता सच में शादी जैसा था भी या केवल सामान्य ब्रेकअप हुआ है या आपसी झगड़े का मामला तो नहीं है। सामान्य अनबन, वैचारिक मतभेद या फिर अगर हम कहें कि सिर्फ ब्रेकअप हो जाना, यह किसी भी तरीके से दोस्तों 498A सेक्शन 498A के अंतर्गत क्रूरता में नहीं आता। क्रूरता के 3 मायने हैं, बिल्कुल साफ समझिएगा। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना, दूसरा गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना और तीसरा अवैध संपत्तियों की मांग करना। इन्हीं 3 को क्रूरता की परिभाषा में लाया जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे यूपीएससी की छात्र हैं या किसी कानून के छात्र हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट भी समझ लें। यह मामला जो है आईपीसी की धारा 498A का था और यही जो 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, उसमें अगर आप बीएनएस में देखेंगे तो बीएनएस में यही प्रावधान सेक्शन 85 में सजा का और सेक्शन 86 में क्रूएलिटी की परिभाषा का है। तो 85 और 86 को ध्यान करिएगा और नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की सीमा को आईपीसी की जो सेक्शन है 498A के संदर्भ में स्पष्ट किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप को अब हर आपराधिक और सिविल कानून में शादी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी का, इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब यानी कि निष्कर्ष क्या है?
देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट ना होने पर भी 498 सेक्शन 498A लग सकती है, बिल्कुल क्लियर। शर्त ध्यान रखिएगा, शादी जैसा रिश्ता होना चाहिए और शादी का इरादा साफ होना चाहिए। तीसरा, यह फैसला हर कैजुअल रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप और डेटिंग पर लागू नहीं होता है। शिकायत दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकती है। अरनेश कुमार गाइडलाइंस इस पर लागू होंगी। अब साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन और इस पूरे मामले में एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया है, जिसे आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कानूनन की बात करें, हम कानून बात करें तो कानून केवल रिश्ते के लेबल को नहीं देखेगा, वास्तव में कानून रिश्ते के भीतर होने वाले सच को भी देखेगा, रियलिटी को भी देखेगा। अब दोस्तों, फाइनली जाते जाते इस पर आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा। क्या शादी जैसे लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों को सेक्शन 498A के अंतर्गत सुरक्षा कवच प्रदान करना एक प्रगतिशील कदम आप मानते हैं, या फिर आप मानते हैं कि विवाह की मंशा जैसे नियम का इस्तेमाल पुरुष और उसके परिवार के विरुद्ध दबाव बनाने के लिए बहुत ज्यादा किया जा सकता है, अर्थात इसका दुरुपयोग होने की संभावना है? आप अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, संविधान और ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण के लिए स्टडी IQIS हिंदी को देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा, और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, और ये सारे के सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से जब भी आप कोर्स खरीदने जाएं, सबसे पहले आप PK Live कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, और इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। यदि एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारे जो वीडियोस आते हैं डेली, उनका आपको डेली रेगुलर अपडेट चाहिए, तो शुरुआत में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर, जो मैंने अपना शेयर किया था, या इंस्टा पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQIS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।